नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, तुम्हारे जीवन में यह घटना अवश्य घटेगा। आपने जो थंबनेल में देखा और पढ़ा वह बिल्कुल सही पढ़े हैं। आपको उसी अनुसार से आपकी जीवन साथी मिलने वाली है और आपके साथ बहुत अच्छा बॉन्डिंग रहेगी। आपके जीवन साथी के साथ और आपको बहुत प्यार करेगी। लेकिन आप सभी से विनती है कि अगर जितना जल्दी हो सके आपकी आर्थिक स्थिति ना डगमगाएं और आपका पैसा बिल्कुल भी खर्च ना हो, तो उस व्यक्ति के नाम से आप जीवन बीमा अवश्य करवा लें। क्योंकि देखिए, ऐसा होता है कि जब 3 चीज़ों में पैसा लगता है तो फिर जिंदगी में पेशा कभी नहीं रुकता है। पहला कोर्ट कचहरी, दूसरा अस्पताल और तीसरा पुलिस थाना। इन तीनों जगहों में जब इंसान का पेशा जाता है तो उस पैसे की कोई सीमा नहीं होती है। ध्यान रखें मित्रों कि आज के समय में हर रिश्ता सिर्फ और सिर्फ पेशों पर ही टिका हुआ है। गलतफहमी में आपने जिन लोगों से अपने रिश्ते खराब करे थे, उन रिश्तों को सुधारने का मौका आपको एक बार फिर मिलेगा। लेकिन आप भी कब तक झुकेंगे? देखिए मित्रों, हर रिश्ता झुकने से सही नहीं होता है। कुछ रिश्तों को हमें छोड़ देना ही पड़ता है, क्योंकि छोड़ने से हमारे मन को शांति मिलती है। देखिए मित्रों, अगले 24 घंटे में अगर तुम्हारी कोई बहुत कीमती चीज बहुत पहले खो गई थी तो वह तुम्हें वापस से मिलने वाली है। क्योंकि मित्रों, उस महंगी और कीमती चीज खोने से तुम्हारे घर परिवार में बहुत ज्यादा विवाद भी हुए थे। तनाव इतना बढ़ गया था कि रिश्ते पूरी तरह से खोखले होने की कगार पर आ गए थे। लेकिन अब मित्रों, देखिए, वह चीज मिल गई है तो तुम्हें अब थोड़ा सुकून मिलेगा। तो इससे हमें जिंदगी में यह सीख भी मिलेंगे कि अगर कोई चीज समय रहते हमें नहीं मिलती है और हमारी सबसे कीमती चीज खो जाती है तो फिर बहुत दुख होता है। आपको इस वक्त अपने समय की भी कद्र करनी है, क्योंकि एक बार यह समय हाथ से चला गया तो फिर आपके पास कभी कुछ भी नहीं बचेगा। इसीलिए अगर कोई व्यक्ति कहीं पर नौकरी के लिए प्रयास कर रहा है, इंटरव्यू देने जा रहा है, तो देखिए, मेहनत थोड़ी सी कर लीजिए, क्योंकि बाद में हमें पछताने के अलावा कुछ भी हासिल नहीं होगा। जिंदगी का दूसरा नाम ही अगर मगर और काश है। क्योंकि मित्रों, अगर कर लिया तो जीवन में बहुत आगे जाओगे, नहीं किया तो फिर यही कहते रह जाओगे कि काश उस दिन कर लेना था। और मगर यह शब्द तो जिंदगी में कभी आना ही नहीं चाहिए। देखिए, हमें इस वक्त अपनी उपलब्धियों की बिल्कुल भी सराहना नहीं करवानी है लोगों से, क्योंकि लोगों की नज़र बहुत जल्दी लगती है और आप चाहते हैं कि आपने अपनी मेहनत से जो पाया है उस पर नज़र लग जाए। सबसे पहले तो मित्र अपनी योजनाओं को बहुत गुप्त रखें। यदि भाइयों के बीच में कुछ योजनाएं बनती हैं तो वह योजनाएं सिर्फ भाइयों के बीच ही रहनी चाहिए, किसी तीसरे व्यक्ति के पास नहीं जानी चाहिए। क्यों? क्योंकि देखिए, हम बहुत नसीब वाले हैं। हमारी पीढ़ी बहुत सौभाग्यशाली है कि हम ऐसे घर में रहते हैं जहां भाई बहुत प्यार से रहते हैं, जहां बहनें अपने भाई की हमेशा रक्षा करती हैं, उनके लिए दुआएं मांगती हैं, उनके लिए पूजा पाठ करती है। वरना आज के समय में किसी को किसी की नहीं पड़ी है। मित्रों, अगर आपके घर परिवार में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो हमेशा आपको अपनापन दिखाते हैं और प्यार दिखाते हैं, तो मानिए कि आप जिंदगी के बहुत ही लकी इंसान हैं, बहुत सौभाग्यशाली इंसान हैं। और आपको इस वक्त मैं बता देता हूं मित्रों कि अपने पुराने विवाद वापस से बाहर आ सकते हैं परिवार के अंदर। अब देखिए, पुरानी बातों को भूलना और जीवन में आगे बढ़ना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इसमें नुकसान किसी और का नहीं होगा, बल्कि नुकसान तो हमारा ही होगा। इसलिए होगा क्योंकि देखिए, जो बात हो चुकी है, जो घटना घट चुकी है, उसका हम वापस से अपने जीवन में जिक्र क्यों करें? क्योंकि आज के समय में ऐसा होता है कि लोग बातों को दिल पर लगाकर रखते हैं, मन में दबाकर बैठ जाते हैं, लेकिन बातें कोई नहीं बोलता है। इसीलिए मैं हमेशा आपसे यही बात कहता हूं कि अपनी वाणी और अपने शब्द हमेशा सोच समझ कर निकालिएगा। किसके सामने निकाल रहे हैं, कहाँ निकाल रहे हैं, क्यों निकाल रहे हैं, इस बात का ध्यान आपको अवश्य ही रखना चाहिए। और साथ ही मित्रों, आप सभी को इस वक्त बता देते हैं कि मेहनत कभी भी खाली नहीं जाती है, क्योंकि मेहनत से इंसान के भाग्य का निर्माण होता है और मेहनत से ही योजनाएं बनती हैं। और योजनाएं हमेशा ईश्वर को पसंद आने वाली बनाओ, क्योंकि कहते हैं कि जो योजनाएं हम बनाते हैं, अगर वह योजना ईश्वर को पसंद आ गई तो वह योजना फिर भगवान पूरी करने में हमारी मदद करते हैं। आपको फालतू की बातों में बिल्कुल नहीं पड़ना।